राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। सत्संग से अनेकों लाभ है। सत्संग जो है संसार में संसार के संगों से छुड़ाने वाला है, उससे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का नाम जप, जिसको नाम में रुचि नहीं होती उसी को यम दुख देता है, तथा जिसके मन में संदेह होने के कारण तर्क उत्पन्न होता है उसको घोर तर नरक में ही जाना पड़ता है। इसलिए अति आदर के साथ मन लगाकर नाम स्मरण कर मुख से हर समय हर श्वास में राधा 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 राधा, या राम कृष्ण हरि, जो भी प्रिय लगे नाम जपना चाहिए। नाम लेने से सब दोष आपसे आप नष्ट हो जाते हैं। जो विषय वासना त्याग देता है वही सुखी होता है। विषय से उत्पन्न हुए जितने सुख है उनमें घोर दुख भरा पड़ा है। उनका नियम है कि पहले वे मीठे लगते हैं परंतु पीछे से उनके कारण शोक ही होता है। ईश्वर में मन रखकर जो कोई हरि का कथा कहता है उसी को इस संसार में धन्य जानो। जिसे हरि कथा से प्रीति है और नित्य नई प्रीति बढ़ती ही जाती है, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। जहाँ हरि कथा हो रही हो वहाँ के लिए सब छोड़कर जो दौड़ता है और आलस्य निद्रा स्वार्थ को छोड़कर जो हरि कथा में तत्पर होता है उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जिस परमेश्वर ने संसार में भेजा है, जिसने अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न किया, उस परमेश्वर के जिसने नहीं पहचाना वह पापी है। इसलिए ईश्वर को पहचानना चाहिए और जन्म को सार्थक कर लेना चाहिए। समझता न हो तो सत्संग करना चाहिए जिससे समझ में आ जाता हो। जो ईश्वर को जानते हैं और शाश्वत अशाश्वत का भेद बता देते हैं वे संत है। जिनका ईश्वर विषय ज्ञान रूप भाव कभी चलायमान नहीं होता वही महानुभाव साधु संत है। यूँ जानो, जो जन समुदाय में बरतते हैं परंतु लोगों को जिनका ज्ञान नहीं ऐसी बातें बताते हैं और जिनके अंतरंग में ज्ञान जागता रहता है वही साधु है। जिससे निर्गुण परमात्मा जानने में आता है वही ज्ञान है। उससे अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है। उदर भरण के लिए अनेक विद्याओं का अभ्यास किया जाता है, उससे भी ज्ञान कहते, परंतु उससे कोई सार्थक नहीं होता है। एक ईश्वर को ही पहचानना चाहिए, वही ज्ञान है। उसी से सब सार्थक है, से सब कुछ निरर्थक ही है। उदर भरण पोषण के लिए कोई भी पद प्रतिष्ठा पद मिल जाती है वो ठीक है, किंतु हमें मेन उद्देश्य का ही आचरण करना चाहिए। इसलिए हर समय नाम हरि कथा, नाम तो हर समय चलना चाहिए। नाम जप से भगवत प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाती है। अब आगे के प्रसंग है श्री राधा के विशाल भवन एवं अंतपुर की शोभा का वर्णन। ब्रह्मा आदि को दिव्य तेजपुंज के दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजोमय परमेश्वर की स्तुति। भगवान नारायण कहते हैं, संपूर्ण गौलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहाँ 2 वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी समिश्रण था, बनाए गए श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम
वीरभानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीताम्बर पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित है। उनके मस्तक पर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीरभानु के पास देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुने, यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उसे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए और पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर एवं श्याम थी। वे सोने का बेंत हाथ में लिए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गौओं का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र तथा मणियों के तेज से प्रकाशित था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्यभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी, किशोर, श्याम एवं सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर 2 मणिमय कुंडल झलमला रहे थे। रत्न कुंडलधारी सूर्यभानु श्री राधा और श्री कृष्ण के पास परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राट की भांति 9 लाख गोपों से घिरे हो रहते थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उदित दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्न समूह से जटित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए ब्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे ही। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। पक्के बिंब फल के समान लाल और होष्ट और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वही हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नों से हार से अलंकृत थे। कदम्ब के पुष्पों से सुशोभित उत्तम रत्नमय कुंडलों से प्रकाशित तथा चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से चर्चित थे। सम्राटों के समान 10 लाख प्रजा उनके साथ थी। हाथ में बेंत धारण करने वाले द्वारपाल देवभानु से पूछकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। सामने 6ठा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी। चित्रों की छेनियों से वह द्वार उद्भासित हो रहा था। उसकी दोनों दीवारें वज्रमणि हीरे की बनी हुई थी और फूलों की मालाओं से सजाई गई थी। उस द्वार पर वज्रराज शक्रभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे नाना प्रकार के अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। उनके हाथ 10 लाख प्रजाएं थी। चंदन पलवर से युक्त उनके कपोल कुंडलों की प्रभा से उद्भासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवता लोग तुरंत ही 7वें द्वार पर जा पहुंचे। उसमें नाना प्रकार के चित्र अंकित थे। वह पिछले 6 द्वारों से अत्यंत विलक्षण था। वहां द्वारपाल के पद पर श्री हरि के परम प्रिय रत्नभानु नियुक्त थे, जिनका सारा अंग चंदन से अभिषिक्त था। वे पुष्पों की माला से विभूषित थे। मणि रत्न निर्मित मनोहर एवं रमणीय भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। 12 लाख गोप आज्ञा के अधीन रहकर राजा धीराज की भांति उनकी शोभा बढ़ाते थे।
उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला था। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथ में बेंत की छड़ी शोभा पाती थी। वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके प्रसन्नतापूर्वक 8वें द्वार पर गए। वह पूर्वोक्त 7 द्वारों से विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली था। वहां उन्होंने सुपार्श्व नामक मनोहर द्वारपाल को देखा, जो मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े सुंदर दिखाई देते थे। वे भाल देश में धारित चंदन के तिलक से अत्यंत उदाभासित दिखाई देते थे। उनके होठ बंधु जीव पुष्प दोपहरिया के समान लाल थे। रत्नों के कुंडल उनके गंडस्थल को अलंकृत किए हुए थे। वे समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। रत्न में दंड धारण करते थे और उनके साथ 12 लाख गौप थे। वहां से अनुमति मिलने पर वे देवता शीघ्र ही 9वें अभीष्ट द्वार पर गए। वहां हीरे आदि उत्तम रत्नों की 4 वेदियां बनी थी। वह द्वार अपूर्व चित्रों से सजित था तथा मालाओं की जाली से विभूषित था। वहां सुंदर आकार वाले सुबल नामक द्वार पर दृष्टिगोचर हुए, जो भांति भांति के आभूषणों से भूषित भूषण के योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ 12 लाख ब्रजवासी थे। दंडधारी सुबल से पूछकर देवताओं ने तत्काल दूसरे द्वार को प्रस्थान किया। उस विलक्षण 10वें द्वार को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने वहाँ का सब कुछ अनिवर्चनीय, अर्दुष्ट और अशुभ था। वहाँ वैसा दृश्य कभी देखने और सुनने में भी नहीं आया था। वहाँ सुंदर सुदामा नामक गोप द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित थे। सुदामा का रूप श्री कृष्ण के समान ही मनोहर तथा अवर्णनीय था। उनके साथ 20 लाख गोपों का समूह रहता था। दंडधारी सुदामा का दर्शन मात्र करके देवता लोग दूसरे द्वार पर चले गए। वह 11वां द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहाँ सुंदर चित्र अंकित थे। वहाँ के द्वारपाल ब्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें श्री राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे, बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्न भरण उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्न में कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों द्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से उनके सारे अंग विभूषित थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति ले देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहाँ बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अर्दुष्य और अशुभ था। वज्रमय भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। देवताओं ने देखा 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई है। वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्नाभरणों से विभूषित, पीताम्बर धारिणी तथा बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थी। उनके सारे अंग स्निग्ध मालती की मालाओं से अलंकृत थे। रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद तथा नुपुर उन अंगों की शोभा बढ़ाते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्न में कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। वे चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहाँ 100 कोटि गोपियों ने एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने उन सब गोपियों से अनुमति ले देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस 13 कर्म 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही। वह सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीया, धन्या, मान्या और शोभाशालिनी है। सबकी सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी तथा श्री राधिका की प्रिया है। सुरम्य भूषणों से विभूषित
हुई उन गोप सुंदरियों के अंगों में नूतन यौवन का अंकुर प्रकट हुआ है। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत अर्दुष्ट पूर्व अति रमणीय और विधानों के द्वारा भी अवतरणीय थे। उन सबको देखकर उन गोपांगनाओं से बातचीत के करके आश्चर्यचकित हुए। वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए जो श्री राधिका के अंतपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपांगनाओं द्वारा ही रचनीय थी। श्री राधा की जो 33 संवत्सर का सख्या थी वही इस द्वार का संरक्षण करती थी। उन सबकी वेशभूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकार के सद्गुणों से युक्त रूप यौवन से संपन्न तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी। रत्न निर्मित कंगन, कयूर तथा नुपुर धारण किए हुए थी। उनके कटी पर्दे श्रेष्ठ रत्नों की बनी हुई क्षुद्र घंटिकाओं से अलंकृत थे। रत्न निर्मित युगल कुंडलों से उनके गंडस्थलों की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रफुल्ल मालती की मालाओं से उनके वक्षस्थल का मध्य भाग उद्भासित हो रहा था। उनके मुख चंद्र शरद पूर्णिमा के चंद्रमाओं की प्रभा को छीन लेते थे। पारिजात के पुष्पों की मालाओं से उनके सुरमय केशपाश आभूषित थे। वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। पक्के बिंब फल के समान उनके लाल लाल होठ थे। मुखार बिंदों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। पके अनार के दानों की भांति दंत पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। मनोहर चंपा के समान गौरवर्ण वाली उन गोपी किशोरियों के कटी भाग अत्यंत क्रुश थे। उनकी नासिकाओं में गजमुक्ता की बुलाकें शोभा दे रही थी। वह नासिकाएं पक्षीराज गरुड़ की सुंदर चोंच की शोभा धारण करती थी। उनका चित्त नित्य मुकुंद के चरणारविंदों में लगा हुआ था। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहित देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्र नीलमणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच बीच में सुंदरी रंग की लाल मणियां जड़ी थी। उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बनने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्य में अंतपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणारविंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच ही हो आया था। भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतपुर को अत्यंत निकट से देखा। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुशाला थी जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों के सर्वभाग से की गई थी। भांति भांति के हीरक जटित मणिमंत्र स्तंभ उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पारिजात पुष्पों की मालाओं की झालरों से उसे सजाया गया था। मोती, माणिक्य, श्वेत चंबर, दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए कलश उस चतुशाला को विभूषित कर रहे थे। रेशमी सूतों में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधन बार से विभूषित मणिमय स्तंभ समूह उसी के प्रांगण को रमणीय बना रहे थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा कुमकुम के द्रव्य का वहाँ छिड़काव हुआ था। श्वेत धान्य, श्वेत पुष्प, मूंगा, फल, अक्षत, दुर्वादल और लाजा आदि के निछावर से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। फल, रत्न कलश, सिंदूर, कुमकुम और पारिजात की मालाओं से उसको सजाया गया था। फूलों की सुगंध से सुवासित वायु उस स्थान को सब ओर से सौरभयुक्त बना रही थी, जो सर्वथा अनिवर्चनीय, अनिरूपित और ब्रह्मांड मात्र में दुर्लभ द्रव्य एवं वस्तुएं थी। उन्हीं से उस भव्य भवन को विभूषित किया गया था। वहाँ अत्यंत सुंदर रत्नमय शैया बिछी थी, जिस पर महीन एवं कोमल वस्त्रों का बिछावन था। करोड़ों रत्नमय कलश तथा रत्न निर्मित पात्र वहाँ सजाकर रखे गए थे।
जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस चतुशाला की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के बाधों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। बीना आदि के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों को सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। मृदंग तथा अन्य बाधों की ध्वनि से वह स्थान बड़ा ही मोहक जान पड़ा था। श्री कृष्ण तुल्य रूप रंग और वेशभूषा वाले गोप समूहों से घिरे हुए उस अंतपुर को झुंड की झूठ गोपंगनाएं, जो श्री राधा की सखियां थी, सुशोभित कर रही थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत वहां सब ओर सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतपुर को देखकर वह देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का चित्त ध्यान में एकतान हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। शेष रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। विचित्र पुतलियों, फूलों तथा चित्र में कानों से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्राह्मण वहां उनको एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेजपुंज दिखाई दिया, जो करोड़ों सूर्यों का समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 तार की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीन लेने वाला वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके देदीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक सबका बीज तथा सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए तथा भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हो। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत रचयिता ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। नारद उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया तथा वे भक्ति के उद्रेक से चित्त को ध्यान मग्न करके उन प्रातपर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो बरनय बरद बरदायकों के कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु है, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप, मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार है। उन तेजों में परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वत्र विद्यमान निर्लिप्त आत्मस्वरूप प्राप्त पर निरीह और अति तर्क है। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो सगुण निर्गुण सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप साकार एवं निराकार है। उन तेजो रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप अनिर्वचनीय, व्यक्त अव्यक्त, अद्वितीय, स्वच्छामय तथा सर्वरूप है। आप तेज स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणों का विभाग करने के लिए आप 3 रूप धारण करते हैं, परंतु तीनों गुणों से अतीत समस्त देवता आपकी कला से प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियों की पहुँच से भी परे हैं। फिर आपको देवता कैसे जान सकते हैं? आप सबके आधार, सर्वस्वरूप, सबके आदि कारण, स्वयं कारण रहित, सबका संहार करने वाले तथा अंतर्हित है। आप तेज स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो सगुण रूप है, वही लक्ष्य होता है और विधान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप अलक्ष्य है, अतः मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तेजो रूप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजो में परमेश्वर को मेरा नमस्कार है।
आपके पैर नहीं है तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं, हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण हुआ है, विधान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सका है, आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वेश्वर है किंतु जिसका ईश्वर कोई नहीं है, जो सबका आदि है परंतु स्वयं आदि से रहित है, तथा जो सबका आत्मा है किंतु जिसका आत्मा दूसरा कोई नहीं है। आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं जगत का स्रष्टा और वेदों का प्रकट करने वाला हूँ। धर्मदेव जगत के पालक है तथा महादेव जी संहारकारी है। तथापि हम में से कोई भी आपके उस तेजोमय स्वरूप का स्तुति करने में समर्थ नहीं है। आपकी सेवा के प्रभाव से वे धर्मदेव अपने रक्षक की रक्षा करते हैं। आपकी ही आज्ञा से आपके द्वारा निश्चित किए हुए समय पर महादेव जी जगत का संहार करते हैं। आपके चरणारविंदों की सेवा से ही सामर्थ्य पाकर मैं प्राणियों के प्रारब्ध या भाग्य की लिपि का लेखक तथा कर्म करने वालों के फल का दाता बना हूँ। प्रभु, हम तीनों आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मांड में बिंब सरदुष्ट होकर हम विषय हो रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत है और उनमें हम जैसे सेवक कितने ही हैं। जैसे रेणु तथा उनके परमाणुओं की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मांडों को और उनमें रहने वाले ब्रह्मा आदि की गणना असंभव है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर, आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। जिन महाविष्णु के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड है, वो भी आपके ही 16वें अंश है। समस्त योगी जन आपके इस मनोवांछित ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं, परंतु जो आपके भक्त है वे आपकी दास्ता में अनुरक्त रहकर सदा आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीताम्बरधारी तथा परम सुंदर है, जिसके 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है। माथे पर मोरपंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूह से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तों को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को चुराए लेता है, जो पके बिंब फल के समान लाल होठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पक्ति जिसके मुख की मनोरमता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक हो केली कदम्ब के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुखों की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्षस्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसो उत्सुक रूप को देखने की हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उनसे बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर ने भी इसी स्तोत्र से उनका स्तवन किया तथा नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार वंदना की। मुने उन त्रिदर्शेश्वर ने खड़े खड़े पुनः स्तवन किया। वे सब के सब वहाँ भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। धर्म, शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तवराज को जो प्रतिदिन श्री हरि के पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उनकी जो है अत्यंत दुर्लभ और ढूंढ भक्ति प्राप्त कर लेता है और सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। देवता, असुर और मुनिंद्रों को श्री हरि का दास्य दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र पाठ का करने वाला उसे पा लेता है। साथ ही अनिमायादि सिद्धियों तथा सालोक्यादि 4 प्रकार की शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान ही विख्यात एवं पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। नीचे उसे वाक सिद्धि और मंत्र सिद्धि भी सुलभ हो जाती है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत
पूर्ण हो जाता है। वही इस लोक में पुत्र विद्या कविद्या स्थिर लक्ष्मी साध्वी सुशीला पतिव्रता पत्नी सुस्थि संतान तथा चिरकाल स्थायी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उससे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है। इसलिए हर समय नाम के बिना तो कुछ भी नहीं है। जितने भी यत्न कर लो मगर बिना नाम जप से कुछ नहीं होने वाला। नाम जप अवश्य करे। राधा 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 राधे श्याम राम कृष्ण हरि। जो भी आपको अच्छा प्यारा लगे अवश्य नाम जप करना चाहिए। जिसके मुंह में राधा या राम का नाम हो वही उसी शांति मिलता है। अखंड आनंद रूप आनंद का सेवन करता है। नाम अतिरिक्त सब कुछ अन्य चेष्टाएं संदेह और थकावट उत्पन्न करने वाला है, परंतु यह नाम दुखहारी परमात्मा का धाम है। जिसको नाम में रुचि नहीं होती उसी को यम दुख देता है। श्री राधा वल्लभ लाल की